नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिट्ठू आलम और आप देख रहे हैं स्टार ऑफिशियल स्टोरी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ आत्माओं का वास है, तो कुछ लोग कहते थे कि वहाँ किसी खजाने की रक्षा एक भूत कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। रामू और श्यामू गांव के दो दोस्त थे। हमेशा इन कहानियों को सुनकर उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वह इस भूतिया हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। वह दोनों रात को चुपके से हवेली की ओर चल दिए। हवेली बहुत बड़ी और डरावनी थी। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और चांदनी रात में उनकी छाया और भी डरावनी लग रही थी। रामू और श्यामू ने हवेली के मुख्य दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और उन्होंने भीतर कदम रखा। भीतर का दृश्य बहुत ही भयावह था। दीवारों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और हर जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवेली के अंदर घनघोर अंधेरा था। श्यामू ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। दोनों ने चारों ओर देखा और आगे बढ़ने लगे। कुछ कदम चलने के बाद उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। दोनों रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वे हिम्मत जुटाकर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियाँ बहुत ही पुरानी और जर्जर थी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। दोनों ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और भीतर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर एक पुरानी चाबी भी रखी हुई थी। रामू ने चाबी उठाई और बक्से को खोलने की कोशिश की। जैसे ही बक्सा खुला, एक जोरदार हवा का झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। कमरे में घनघोर अंधेरा छा गया। श्यामू ने जल्दी से टॉर्च जलाई और देखा कि बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ सोने के सिक्के थे। रामू ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी। जमींदार ने अपनी सारी संपत्ति इस बक्से में छुपा रखी थी और अपनी मौत से पहले उसने इसे अपनी पत्नी के नाम कर दिया था। लेकिन जमींदार की पत्नी को हवेली के नौकर ने मार डाला और संपत्ति चुराने की कोशिश की। उसी समय हवेली में एक भयंकर तूफान आया और नौकर की भी मौत हो गई। तब से यह हवेली वीरान पड़ी है। डायरी पढ़ते पढ़ते रामू और श्यामू को ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उन्होंने चारों ओर देखा तो एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। दोनों डर गए और जल्दी से बक्से को बंद करने लगे। तभी वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक महिला की आकृति में बदल गई। महिला का चेहरा बहुत ही डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। तुम लोग मुझे मुक्त कर सकते हो अगर तुम इस बक्से को सही जगह पर रख दो। रामू और श्यामू ने डरते हुए पूछा, सही जगह कहाँ है? महिला ने उन्हें हवेली के पीछे एक पुरानी कुएं का पता बताया। दोनों दोस्त बक्सा उठाकर हवेली के पीछे पहुँचे। वहाँ एक पुराना कुआं था जो कई और झाड़ियों से ढका हुआ था। उन्होंने बक्से को कुएं में डाल दिया। तभी एक जोरदार चमक हुई और वह महिला गायब हो गई। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि हवेली अब भूतिया नहीं रही। रामू और श्यामू ने अपनी इस साहसिक यात्रा का किस्सा सबको सुनाया। लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। हवेली के खजाने का भी पता चल गया और उसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया। रामू और श्यामू ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से
हर रहस्य का पता लगाया जा सकता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग हवेली से डरना बंद कर दिए और उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखने लगे। भूतिया हवेली का रहस्य अब सबके सामने था और वह हवेली अब एक सुरक्षित और शांति भरा स्थान बन चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि अगली वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।